देखिए आपका क्लास 12 का मैथ है। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो मैथ सिंपल है लेकिन ब्रूटल है, तो सीरियस होके सुनिएगा, कॉपी पे लेके बैठ के ना। देखिए क्या है कि ये y इक्वल टू ए टू द पावर x है, तो ए टू द पावर x का ग्राफ ये होता है, याद रखिएगा इसको। देखो x को जब जीरो, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो जब पुट करोगे तो ए टू द पावर जीरो बनेगा। तो ए टू द पावर जीरो की वैल्यू क्या आएगी? 1। किसी भी चीज़ की पावर अगर जीरो कर देते हो, एनीथिंग पावर जीरो है तो इक्वल टू 1 आता है। तो जब यहाँ x टू द पावर ये ए टू द पावर जीरो करोगे तो आएगा 1। तो जीरो पे 1 मतलब ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ इसका, ये सेटिस्फाई भी करेगा। x को जीरो करोगे तो ए टू द पावर जीरो, y आएगा 1। ठीक, तो ये ए टू द पावर x, ऐसे ही ई टू द पावर x का भी होता है। ये ई टू द पावर x का ग्राफ है, ये वाला जो जा रहा है ई टू द पावर x का। जब x को जीरो रखोगे तो y1 आएगा क्योंकि ई टू द पावर जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ये log x टू द बेस ई, ये नेचुरल log होता है, बेस ई हो जाता है जब, तो इसका कर्व ये है। तो ये 1,0 से जाता है x एक्सिस पे। तो मतलब जब x को 1 रखोगे तो y क्या मिलेगा? 0। हमेशा यूज भी करते हो कि log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो ये x है अपना, ये पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन है। अपना log किसके लिए डिफाइन है? पॉजिटिव रियल, मतलब 0 से इस साइड में ही इसका कर्व इधर घुमा है। यहाँ 0 से 1 के बीच में इधर चला जाता है, माइनस इन्फिनिटी साइड की तरफ भागेगा, और 1 से ज़्यादा साइड में इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। ठीक है, तो ये कर्व याद रखिएगा। अब देखिए log की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे log p टू द बेस a। अब हम चाहते हैं इसका बेस चेंज हो जाए, एक नया बेस b इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, नया बेस b। तो क्या करो, यहीं से एक लाइन ऐसे चीर दो ऐसे, तो p बाई बी a बाई बी, ऐसे log p टू द बेस b log a टू द बेस b, बीच से एक लाइन निकल गई। ठीक, ऐसे ही log p इंटू क्यू करोगे तो log p प्लस log q, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट में log का प्लस हो जाता है और डिवीजन में माइनस हो जाता है। log p टू द बेस e माइनस log q टू द बेस e। जब कुछ नहीं लिखा है तो बेस e होता है। अगर ये ऐसा है log p टू द बेस पावर n, यहाँ बेस e है तो n बगल में आ जाएगा, n log p। ठीक, अब ज़्यादा log के बारे में जानना हो तो आप जेई वाले लेक्चर में जाके देखिए, log का बढ़िया से बताया गया है। एग्जाम्पल नंबर 25 देखो, कह रहा है इज इट ट्रू दैट x इक्वल टू ई टू द पावर log x फॉर ऑल रियल x। तो देखिए क्या है कि ये ट्रू हो सकता है फॉर ऑल रियल x के लिए? नहीं, अभी मैंने कर्व से बताया। सुनो, ये सबके लिए ट्रू नहीं हो सकता, इसका एक्सप्लेनेशन में हमसे सुन लीजिए। क्योंकि जो log x है वो फॉर ऑल रियल x के लिए नहीं डिफाइन हो सकता, कि डिफाइन हो सकता, नहीं डिफाइन हो सकता है। यहाँ देखो मैंने अभी बताया कि log x जो है केवल x पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा ना, तो ये ट्रू नहीं है। ये ट्रू तभी होगा जब x पॉजिटिव होगा। इतना लिख के छोड़ दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दिस इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर ना, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। समझ मिला? ठीक, अब देखिए एक ही सरप्राइजिंग बात होती है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e टू द पावर x, उसका डिफरेंशिएशन वही आता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आता है 1/x। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 26 देखो, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके 4 पार्ट है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x अपने लोगों को करना है। ठीक है, तो आप चेन रूल और स्टैंडर्ड सब बताया गया है आपको। तो इधर 26 के चारों पार्ट हम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ तक आप जरूर समझ गए होंगे सब। देखिए पार्ट 1 है 26 का पार्ट 1। पहला है, आराम से समझिएगा, चेन रूल अगर नहीं आया होगा तब वो आ जाएगा। देखिए पहला है y इक्वल टू, लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x। तो ये आपका 26 है, 26 एग्जाम्पल का पार्ट 1 है। तो जब dy बाई डी एक्स करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पे भी यहाँ लगाएंगे d बाई डी एक्स ऑपरेटर होगा, और ये लग गया e की पावर माइनस x। तो मैंने कहा था
कि ई की पावर एक्स स्टैंडर्ड में क्या होता है, ई की पावर एक्स ही। तो ई की पावर है कुछ भी है आएगा वही ना, इतना तो आपको कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे जो भी है ई की पावर लिखो उठा के पूरा, चाहे जो पावर हो लिखो उठा के। आप कंपेयर करो, यक्स था स्टैंडर्ड में क्या था, यक्स था, और कौन आके बैठा है माइनस एक्स। तो इसने क्या किया, धोखा दिया, चीट किया। तो जो चीट करता है उसके लिए लॉकअप लगाओ बगल में मीडियम ब्रैकेट लगा के, और जिसने चीट किया है एक्स को कौन हटाया है, माइनस एक्स, तो उसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कटौती की जाएगी। डिफ्रेंशिएट मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में बोटी बोटी करना। तो यहाँ पे ई टू पावर माइनस एक्स ये आ जाएगा -1। तो फाइनली -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका चेन रूल भी क्लियर हो गया होगा और ये डिफ्रेंशिएशन भी हो गया। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट क्या है, y इक्वल टू लेट कर लो, लेट y इक्वल टू साइन log x। ठीक, अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा क्या होता है। साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ d/dx साइन एक्स। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को बिना देखे चेन रूल आप समझ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx, यहाँ लिखेंगे d/dx साइन ब्रैकेट में है log x, मतलब एंगल की जगह पे कौन आ गया है, log x। अब स्टैंडर्ड को ध्यान से देखो, यहाँ होता क्या था x, अब कौन आके बैठ गया है, log x। तो चोरी तो हुई है, धोखा दिया है। तो साइन का क्या होता है, सीधे उठा के लिख दो, साइन का क्या होता है cos। साइन का क्या होता है cos, उठा के रख दो। अंदर वाला चीज जो है यहाँ भी उठा के रख दो, बिना डर के, जो है वही उठा के रख दो। लेकिन आप कंपेयर करेंगे अंदर वाले को, अंदर वाला मेरा x है स्टैंडर्ड में, यहाँ क्या आया है log x। इसका मतलब है कि इसने मूर्ख बनाया है आपको कि x के बदले कौन आया, log x। तो यहाँ पे मीडियम ब्रैकेट लगाओ, जिसने धोखा दिया है log x ने, तो उसका यहाँ पे ब्रैकेट में बंद करके इसकी कुटाई करो, हो गया cos log x। और log x का होता है 1/x। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, इतना बन जाए इतना ही आएगा, cos log x /x। ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया ना। अब थर्ड पार्ट देखो, अब आप थर्ड पार्ट देखिए, cos इनवर्स। थर्ड पार्ट है y इक्वल टू है लेट y इक्वल टू cos इनवर्स e⁻x। ये है ना, ये तो है। अब देखो यहाँ स्टैंडर्ड आप ये याद कर लीजिए, d/dx cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 - x²। ठीक, 1 - x², ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे जब dy/dx करेंगे तो यहाँ भी dy/dx करना ही पड़ेगा, cos इनवर्स e⁻x। अब मैंने कहा था कि cos इनवर्स को स्टैंडर्ड से देखो तो वही है, अंदर में x है, तो इसे x ही समझ के आप जो है डील कीजिए। अभी देखो cos इनवर्स का क्या होता है, सीधे सीधे उठा के आप 1 - x², x के बदले क्या है e⁻x, तो e⁻x को स्क्वायर कर देंगे। लेकिन आप कंपेयर करेंगे तो x के बदले e⁻x आया है, धोखा दिया है। किसने धोखा दिया है, e⁻x ने, x को हटा दिया है। तो यहाँ पे अलग से इसका करना पड़ेगा, मीडियम ब्रैकेट लगाओ, उसकी कुटाई करो। वहाँ पे e⁻x का ऊपर देखो वही आता है डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही आएगा, -e⁻x अपान √1 पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सब आप ग्रेट लोगों को पता होगा, ये डिफ्रेंशिएट हो गया। अब फोर्थ वाला देख लीजिए, फोर्थ वाला देखिए e⁻ cos x है। लेट फोर्थ वाले में देख लीजिए y इक्वल टू है e⁻ cos x। अब आपको पता है कि dy/dx जब हम करेंगे, इधर भी d/dx लगा दिया और इधर भी d/dx लगा दिया गया। अब आप स्टैंडर्ड से पता है कि e⁻ का कुछ भी हो वही आता है। हाँ, तो जो पावर है स्टैंडर्ड में देखो e⁻x
कुछ भी नहीं, अगर ई टू पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स ही आएगा ना। तो ये आएगा ई टू द पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे तो आया कास एक्स, मतलब एक्स को हटा के आया है कौन, कास एक्स। तो मतलब इसने चीट किया है, धोखा दिया है। तो डी बाई डी एक्स मीडियम ब्रैकेट में बंद करो और यहाँ पे कर दो कास एक्स का डिफ्रेंसिएशन अलग से डेरिवेटिव। तो कास का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कास का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, कास का होता है डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और ये बगल में लिख दूँ ई की पावर कास एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। अगर वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।